Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the quickshot algorithm. In this video we will implement the quickshot algorithm. Now before implementation मैं आपको quickshot का एक बार recall करा देता हूँ. यदि आपने previous मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने quickshot क्या एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ इस वीडियो में मैं आपको क्विकशॉट से रिलेटेड प्रोग्राम बताऊंगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द क्विकशॉट एल्गोरिथम. स्टैंडर्ड बुक कॉर्मेन से मैंने ये एल्गोरिथम ली है और ये एल्गोरिथम में हमने क्या किया, क्विकशॉट को जब हम अप्लाई करते हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ. जब आप क्विकशॉट एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में एक एरे है और इस एरे में कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं. ठीक है, लेट अस अज्यूम यहाँ पे कोई एलिमेंट है 2, यहाँ पे कोई एलिमेंट है 3, यहाँ कोई एलिमेंट है 1, यहाँ कोई एलिमेंट है 4. टोटल हमारे पास में 4 एलिमेंट्स हैं. क्विकशॉट में का पर्पस क्या है, एक और मैं एलिमेंट ले लेता हूँ तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा मुझे समझाने में. मैंने यहाँ पे ले लिया 6. क्विकशॉट का पर्पस क्या है, क्विकशॉट का पर्पस ये है कि आपको एक पर्टिकुलर पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करना रहता है और पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स आ जाए, पाइवट एलिमेंट के राइट में कुछ एलिमेंट्स आ जाए. ये क्विकशॉट एल्गोरिथम है. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, n को n/2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो मुझे हर एक पर्टिकुलर, अब मुझे काम कितने एलिमेंट्स के लिए करना पड़ेगा. यदि आपके पास एरे का साइज है 12 या 6 तो आपने 3 एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया, मतलब मुझे 3 पे वर्क करना पड़ेगा, 3 पे क्विकशॉट एल्गोरिथम अप्लाई करनी पड़ेगी. तो इससे क्या होगा, इससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी. दैट्स वाई लास्ट वीडियो में हमने क्या बोला था कि द बेस्ट केस एंड एवरेज केस ऑफ क्विकशॉट इज ऑर्डर ऑफ n log n. ऑर्डर ऑफ n log n क्यों आया था, आपने इसको n/2 में डिवाइड किया, इसको भी आपने n/2 में डिवाइड किया. दिस इज अ रिकर्सिव और n इज दी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो आपने कैसे कैलकुलेट किया था, 2t n/2 प्लस n. यहां से आपने रिकरेंस रिलेशन निकाल लिया था एज पर अकॉर्डिंग टू मास्टर थ्योरम a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2, f ऑफ n इक्वल्स टू n. नाउ इसको सॉल्व करें तो n टू द पावर log a बेस b, तो ये क्या इतना हो गया आपका क्या हो गया n. सो इफ बोथ f ऑफ n और g ऑफ n इज इक्वल देन एक एक्स्ट्रा log n से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज द मास्टर थ्योरम. दैट्स व्हाई आपने क्या बोला, बेस्ट केस एवरेज केस में क्विकशॉट गिव्स दी ऑर्डर ऑफ n log n टाइम. बट वर्स्ट केस क्विकशॉट का क्या बन जाता है, जब एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है. इसका मतलब क्या है, पाइवट एलिमेंट के या तो राइट में ही एलिमेंट्स हो या तो पूरे के पूरे लेफ्ट में ही एलिमेंट्स हो. तो ये वर्स्ट केस हो गया. मतलब आप क्या कर रहे हो, पहली बार आपने पास n एलिमेंट है, फिर n-1 पे काम कर रहे हो, फिर n-2 एलिमेंट्स पे काम कर रहे हो, तो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² आपकी बन जाती है. बट क्विकशॉट इज अ प्रैक्टिकल एल्गोरिथम, प्रैक्टिकल अप्रोच है, लार्ज डेटा सेट पे हम अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स व्हाई क्विकशॉट इज वेरी पॉपुलर एल्गोरिथम. नाउ एल्गोरिथम क्या है, फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं. तो एल्गोरिथम में हमने क्या लिखा कि p यदि लेस देन है r से, दिस इज द p फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज द लास्ट इंडेक्स r. ठीक है, और यदि p लेस देन है r से, लेट अस अज्यूम ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इंडेक्सिंग मैंने कर दी. नाउ आपने q पार्टीशन को कॉल किया. पार्टीशन मेथड में आपने क्या किया, एरे a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 5, p और r फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स को यहाँ पे आपने पार्टीशन में कॉल किया. जैसे ही यहाँ पे कॉल किया तो हमने बोला क्या, इस केस में हम ये बोल रहे हैं इस केस में कि आपका, मैं इसको पर्टिकुलर को रफ कर लेता हूं थोड़ा सा, देन उसके बाद में हम ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स है मेरा, ठीक है, वो a ऑफ r है. मतलब यहां लास्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स है और उसी को हमने पाइवट एलिमेंट कंसीडर किया. आप दो तरह से क्विकशॉट को सॉल्व कर सकते हैं, या तो लास्ट वाले को पाइवट एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं या फर्स्ट वाले को. मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं. लेट्स सपोज दिस इज माय पाइवट एलिमेंट और यही मेरा a ऑफ x है. उसके बाद में आप क्या करते हो, यहां पर नेक्स्ट वाले एलिमेंट को j बोल देते हो. ठीक है, अब j, जब नेक्स्ट वाले एलिमेंट को आपने j बोला और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को मैंने i बोला. यहां पे थोड़ा सा एल्गोरिथम आपने अलग लिखा होगा, बट मैं जो प्रोग्राम सॉल्व करूंगा वो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा. तो मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाइवट एलिमेंट को इस पर्टिकुलर a ऑफ j से कंपेयर करते हैं. यदि पर्टिकुलर पाइवट एलिमेंट क्या है आपका, पाइवट एलिमेंट में है 2 क्या, यहां पे कंडीशन हमने लिखी a ऑफ j मतलब 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू है, किससे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट से, सॉरी 3, a ऑफ j कितना है मेरा 3 इज क्या लेस देन इक्वल्स टू है पाइवट एलिमेंट से, तो कंडीशन इज फॉल्स.
यदि कंडीशन फॉल्स है तो आप आगे जे को बढ़ाते जाओ। जे यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया, लेट अस अज्यूम यहां पे देखो आप क्या हो गया, ए ऑफ जे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू तो आई की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करो और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद में ए ऑफ जे को ए ऑफ आई से स्वैप कर दो। तो ये हमने ए ऑफ जे को ए ऑफ आई से एक्सचेंज जो लिखा हुआ है वो स्वैप कर दिया। उसके बाद में आगे आप चेक करते गए तो बड़े एलिमेंट्स ही आपको मिल रहे हैं। तो उसके बाद में लास्ट में आप क्या करते हो यहां पे कि लास्ट में आप एक्सचेंज कर देते हो ए ऑफ आई को ए ऑफ पाइवट एलिमेंट से, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में जब आप एक्सचेंज करते हो तो क्या हो जाता है, यहां पे आपका 1 आ जाएगा ए ऑफ आई और पाइवट एलिमेंट 2 आपका यहां पे आ जाएगा। तो एरे आपका ये बन जाएगा। ये सब मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है ताकि आपका वीडियो लेंदी ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्विकशॉट को कॉल किया। जब आपने क्विकशॉट को कॉल किया तो आपने यहाँ पे क्विकशॉट को जैसे ही कॉल किया, जैसे पार्टीशन यहाँ से कॉल हुआ, कॉल होने के बाद में आपने क्या करा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एरे के लेफ्ट में एलिमेंट आ गए, एरे के राइट में एलिमेंट हो गए। फिर एरे के लेफ्ट वाले एरे को कॉल किया, क्विकशॉट को रिकर्सिवली कॉल किया। देन उसके बाद में क्विकशॉट के राइट वाले एलिमेंट्स को रिकर्सिवली कॉल किया। दैट्स वाई हमने क्या बोला, ये n/2 में डिवाइड हो गए एलिमेंट्स, ये वाले भी एलिमेंट्स आपके tn/2 में डिवाइड हो गए, ठीक है। नाउ अब जब हम बात करें, ये भी n/2 में डिवाइड हो गए, n/2 में डिवाइड हो गए। अब आगे जब हम क्विकशॉट को इंप्लीमेंट करें तो हमने क्या बोला कि क्विकशॉट जो है डिवाइड एंड कनकर टेक्निक है। मतलब आप डिवाइड करते जा रहे हो एरे को, कब तक डिवाइड करते हो, जब तक कि वो एक स्मॉल प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए। ये डिवाइड एंड कनकर की डेफिनेशन है। नाउ आपने क्विकशॉट इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम, क्योंकि डिवाइड एंड कनकर है अप्रोच अप्लाई किया तो रिकर्सिव एल्गोरिथम है। क्विकशॉट इज अ इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम, नो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड, मींस इन प्लेस। उसके बाद में हमने क्या बोला, क्विकशॉट जो एल्गोरिथम है आपकी, क्विकशॉट एल्गोरिथम में जो रिलेटिव पोजीशन है वो आपकी चेंज हो जाती है। मतलब यदि आपके पास में कोई सिमिलर डेटा है, लेट अस 3 1 3 2 3 है, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन यदि चेंज हो जाती है तो वो कहलाता है आपका इन प्लेस नहीं, वो आपका कहलाता है, यदि रिलेटिव पोजीशन आपकी चेंज हो रही है तो वो कहलाता है आपका स्टेबल, नॉन स्टेबल। और रिलेटिव पोजीशन यदि चेंज नहीं हो रही तो वो कहलाती है आपकी स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो क्विकशॉट एल्गोरिथम आपकी नॉन स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है। नाउ यदि आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम या एल्गोरिथम चाहिए तो मेरी वेबसाइट nargisgupta.com पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ हमने क्विकशॉट को कॉल किया, एज इट इज़ मैंने जो एल्गोरिथम लिखी है बस वही लिखी। बस एल्गोरिथम में हमने लास्ट वाले एलिमेंट को पाइवट कंसिडर किया, इस प्रोग्राम में मैंने फर्स्ट वाले एलिमेंट को पाइवट कंसिडर किया। नाउ पार्टीशन को हमने कॉल किया जिसमें एरे पी और आर। तो एरे कहाँ से दिया, मैंने एक एरे यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है। साइज ऑफ ऑपरेटर से हमने एरे का साइज कैलकुलेट कर लिया, एन में स्टोर कर लिया। बिफोर शॉर्टिंग एलिमेंट्स क्या हैं, क्विक को कॉल किया। जैसे ही हमने क्विक को कॉल किया तो एरे हो गया, फर्स्ट इंडेक्स 0 से इनिशलाइज किया, n-1 तक वो चला। तो जैसे ही क्विक को कॉल किया हमने यहाँ पर, तो क्विक के अंदर आपने क्या करा, पार्टीशन को कॉल किया। जैसे ही पार्टीशन को कॉल किया तो पार्टीशन में क्या क्या पास किया आपने, एरे, फर्स्ट इंडेक्स 0 और आर मतलब जो साइज था उससे 1 कम। तो हमने पार्टीशन पे आ गए। जैसे ही आप पार्टीशन पे आए तो देखना ए ऑफ पी को मैंने पाइवट एलिमेंट बोला, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ए ऑफ पी को मैंने पाइवट एलिमेंट कंसिडर किया ना। उसके बाद में आपने क्या किया, पी को ही फर्स्ट इंडेक्स बोल दिया और जे को i+1 से इनिशलाइज किया। तो जे कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, i+1 से। उसके बाद में आपने कंपेयर किया ए ऑफ जे को, क्या ए ऑफ जे आपका लेस देन इक्वल्स टू है पाइवट एलिमेंट से। यहाँ पे आपने देखा ए ऑफ जे, क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट लेस है एज कंपेयर टू पाइवट एलिमेंट। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप आई को बढ़ाइए और ए ऑफ जे को और ए ऑफ आई को स्वैप कर दीजिए। यदि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, ये पर्टिकुलर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो आप जे को आगे बढ़ाते जाएं। ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा, देन जे को आप आगे मूव करते जाओगे। उसके बाद में एट द एंड जब आपकी लूप ये टर्मिनेट हो जाए 4 वाला, तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे थे। किसकी स्वैपिंग कर रहे थे, ए ऑफ आई की। एक्सचेंज करा ए ऑफ i+1 को विथ ए ऑफ आर से। यहाँ पे हम किससे करेंगे, एक्सचेंज करेंगे ए ऑफ आई को, किससे, ए ऑफ पी से, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट पाइवट एलिमेंट कंसिडर किया। तो ए ऑफ आई को टी में डाला, ए ऑफ पी को ए ऑफ आई में डाला, टी में जो था ए ऑफ पी में डाला और रिटर्न कर दिया आपने किसको, आई को।
जैसे ही आई को रिटर्न किया, पार्टीशन ने क्या किया, आपके पार्टीशन कर दिया, मतलब एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें क्यू में हमने स्टोर कर दिया। जब आपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, क्यू की वैल्यू आपको ये निकल गई। ये आपका पी इंडेक्स है, लास्ट वाला आर इंडेक्स है, तो ऑब्वियसली इसके पहले वाला जो होगा Q-1 होगा और इसके बाद वाला जो होगा वो Q+1 होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये Q-1 हो गया, ये Q+1 हो गया, तो ये Q-1 और Q+1 हो गया। मतलब एरे के लेफ्ट में P से Q-1 तक चलेगा, ये मैंने चलाया। एरे का राइट वाला एरे, मतलब जो आपने राइट सब एरे निकला, वो Q+1 से R तक चलेगा। ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, पार्टीशन को कॉल करते जाएंगे। एट द एंड आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, प्रिंट AR, प्रिंट एरे कर दिया और एरे को प्रिंट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। मैं एग्जीक्यूट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इनपुट लिया था, यदि आप देख रहे हैं तो इनपुट मेरे पास में ये वाला है 24, 9, -29, 10, 15 और 27। और यदि आप आउटपुट देखें तो ये शॉर्टेड एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। Next video we will discuss about the implementation of merge sort algorithm. Thank you so much.